नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में टायर ग्राइंडिंग फैक्ट्री में आग लगते मची भगदड़। महाराष्ट्र के बोरडी गांव में कृषि पर्यटन ने देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करके बड़ी सफलता हासिल की। पेड़ों से बने घरों और पर्यटकों के साथ पुराने जमाने की रसोई बिना किसी शोर शराबे के पर्यावरण के साथ घुल मिल जाती है। मोतीवाड़ा युवती मामले में आरोपी को पुलिस ने वापी रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। वलसाड पुलिस और रेलवे पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन 11 दिन बाद पूरा हुआ। आरोपियों की तलाश के लिए वलसाड एसपी के मार्गदर्शन में 3 डीवाईएसपी, 10 पीआई और 10 से अधिक पीएसआई की अलग अलग टीमें बनाई गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 से ज्यादा राज्यों में डेरा डाल रखा था। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलवासा में टायर ग्राइंडिंग फैक्ट्री में आग लगते भगदड़ मच गई। तुरंगी सिलवासा में टायर पीसने वाली ओइस्टर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में कल रात भीषण आग लग गई थी। नाइट शिफ्ट के दौरान लगभग 10 बजे एक कर्मचारी ने सुपरवाइजर को बताया कि उसने फैक्ट्री के एक कोने में आग देखी। इसके बाद कर्मचारियों ने अग्निशामक उपकरणों का छिड़काव करके आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन गैस के छिड़काव के कारण आग भड़क गई। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड के आने तक आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया था। आग में पीसने के लिए रखे गए टायर और ग्राइंडिंग सामग्री जल गई थी। आग के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पूरी रात आग बुझाने की कोशिश की। आग बुझाने के प्रयास अगले दिन भी जारी रहे। दोपहर के बाद आग बुझाई जा सकी। महाराष्ट्र के बोरडी गांव में कृषि पर्यटन ने देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करके बड़ी सफलता हासिल की। आज के हाईटेक युग में भुला दिए गए सांस्कृतिक विरासत और खतरे में पड़े जंगल पर्यावरण के सामने जंगल फार्म एक अनूठा उदाहरण है। उमरगाम की सीमा से जुड़े छोटे से महाराष्ट्र के बोरडी गांव में एग्रो टूरिज्म ने नए आकार लिया है। यहाँ के किसानों ने बागानों को पर्यटन से जोड़कर देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। एक बागान मालिक ने जंगल फार्म बनाकर अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही भारतीय संस्कृति को जीवंत रखा है। ट्री हाउस के साथ पुराने जमाने के रसोई घर और शोर शराबे के बिना पर्यावरण से पर्यटकों का मिलन कराया है। ट्री हाउस में एसी नहीं है, कोई डीजे या शोर शराबा नहीं है। पेड़ के नीचे चूल्हे पर बनी चाय और रोटला पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। भारत सहित विदेश के पर्यटक बोरडी जैसे छोटे गाँव में घूमने आते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा का सम्मान करते हैं। ये छोटा सा गांव होने के बावजूद यहाँ के बागान मालिकों और किसानों ने गुजरात के उद्योगों में आने वाले लोगों को लाभ दिया है और अच्छी आय प्राप्त की है। गुजरात में भी एग्रो टूरिज्म को प्रोत्साहन दिया जाए तो बागान और खेती को प्राथमिकता मिल सकती है। अच्छा, खूप जुनं माप आहे. ह्याला माप मेजरमेंट आहे. एवढं भरलं म्हणजे याच्यामध्ये एवढं धान्य भरलं की याच्यावर असा रूळ फिरवला रोड फिरवला. हो.
जंगल फार्म जो हमने बनाया है इसको हो गए 24 साल हो गए, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि नेचर के पास कैसे लोगों को लेके जाए और नेचर के साथ किस तरह से पहले ज़माने में रहा जाता था। जैसे कि ट्री हाउस होता है, झाड़ पे घर बनते हैं और एब्सोल्युटली मिनिमलिस्टिक लिविंग के साथ लोग रहते हैं और वो एक्सपीरियंस यहाँ हम देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नेचर है, यहाँ पे बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, यहाँ का जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसका एक्सपीरियंस हम लोगों को नज़दीक से दिलाते हैं। इवन उनका स्टे भी झाड़ के ऊपर ही है। ऑफ कोर्स सारी मॉडर्न चीज़ें वहाँ पे है, कमोड है, शावर है, सिर्फ विदाउट एयर कंडीशन, विदाउट रेन डांस, विदाउट डीजे भी लोग यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। नेचर की अपनी एक नशा होती है और वो लेने के लिए जंगल फार्म लोग आते हैं और हमारा कंटिन्यू इतने साल से यही नज़रिया है और यही हम एक्सपीरियंस लोगों को देते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी हैव बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एक्सपीरियंशियल टूरिज्म प्रोजेक्ट। सो बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट को अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। सो नेचर के करीब लेके जाने की हमारी कोशिश ये बहुत हद तक कामयाब हुई है। थैंक यू। मैं सूरत से आई यहाँ पर एक दिन के लिए, कल सैटरडे आके आज हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। दिस इज़ जंगल कैंप। इससे अमेजिंग गेट अवे फ्रॉम सूरत और यहाँ पे आके मुझे नेचर के पास इतना अच्छा लगा। हम लोग रात में वॉक करने गए एंड फिर बर्ड वॉचिंग करी, प्लस यहाँ का फ्रूट्स खाया जो नेचुरली ग्रो होता है विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स, एंड डिड स्मॉल एक्टिविटीज़, रॉक क्लाइंबिंग एंड टफ जिसमें हम लोग को आर्चरी एंड ऑल, बहुत मज़ा आया वो सब एक्टिविटी करके। आई थिंक किड्स विल लव इट और इट्स डेफिनेटली अ वेरी अमेजिंग गेट अवे फ्रॉम योर बिजी लाइफ। सूरत की या कहीं बाहर की, बॉम्बे वालों के लिए तो बहुत इजी अप्रोचेबल है, वो तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। हमें 3 आवर्स लगा, बट स्टिल वी लव्ड इट ऑल द टाइम वी स्पेंट हियर। તમારો અનુભવ કેવો છે? મને લાગે કે એકચ્યુઅલી ગામડામાં જવાનું, એ લોકોના હાથેથી કંઈ બનાવેલું ખાવાનું, રાતના ફ્રીલી બહાર નીકળવાનું, ફરવાનું, ફાર્મમાં ફરવાનું, આ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી સિટીની બઝિંગ લાઈફમાં નહીં મળી શકે. અને એક વીકેન્ડ ગેટઅવે માટે આ જગ્યા બહુ જ સરસ છે. અમને બેને નહીં, મને લાગે બધાને જ આ વસ્તુની જરૂર છે. हाँ, स्टार गेजिंग करी, कॉन्स्टलेशंस के बारे में जाना, जो कि बच्चे भी छोटी छोटी चीज़ है, लर्निंग है, बट ये सब ऐसे सिखाओ बुक्स में तो मे भी ज़्यादा रजिस्टर नहीं हो, बट व्हेन यू सी एक्चुअली लाइफ तो बहुत अच्छा लगता है और याद रहता है एंड दैट कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ऐसी जगह। मोतीवाड़ा युवती मामले में आरोपी को पुलिस ने वापी रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। पारड़ी तालुका के मोतीवाड़ा की कॉलेज छात्रा 14 नवंबर को उदवाड़ा ट्यूशन से घर लौटते समय गायब हो गई थी। इस दौरान मोतीवाड़ा रेलवे फाटक के पास उसका मृतदेह मिला था। घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए वलसाड जिले के एसपी और गुजरात रेलवे पुलिस ने मिलकर आरोपी को पकड़ने के लिए 24 नवंबर को ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब सूरत और वलसाड जिले की पुलिस ने 300 से अधिक पुलिस कर्मियों की मेहनत के बाद 11 दिनों बाद संयुक्त ऑपरेशन को सफल बनाया है। वलसाड जिला और बड़ौदा सूरत रेलवे पुलिस भी हत्या और दुष्कर्म के आरोपी के पीछे पड़ी थी। घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी 14 नवंबर को वापी रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन में बैठा और उदवाड़ा स्टेशन पर उतरकर युवती का पीछा किया। आधे किलोमीटर की दूरी पर युवती का अकेलापन देखकर उसने दुष्कर्म और हत्या कर दी और बाद में भाग निकला। जिले के 300 पुलिस कर्मियों की टीम आरोपी को खोजने में लगी थी। आरोपी को पकड़ने के लिए 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल फोन ट्रैकिंग का सहारा लिया गया। आरोपी कई बार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 से अधिक राज्यों में छापेमारी की। आरोपी एक असामाजिक जीवन जी रहा था और ट्रेन में यात्रा कर यात्रियों के मोबाइल और कपड़े भरे बैग और हाईफाई ब्रांडेड कंपनी के सामान भी चुराता था। आरोपी वापी, दादर, खार, नासिक, शिरडी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी में दिखाई दिया था, लेकिन चालाक आरोपी बार बार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। राहुल नाम का यह आरोपी हरियाणा का था और चोरी में माहिर था और कई हत्याएं भी कर चुका था। पुलिस मीडिया को कॉलेज छात्रा की हत्या के बारे में विस्तार से बताएगी। फिलहाल पारड़ी पुलिस आरोपी का बयान लेकर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। युवती की हत्या के 11वें दिन वापी रेलवे स्टेशन से रेलवे पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस की सफलता पर युवती के परिवार और गांव के सरपंच, उप सरपंच और पूर्व सदस्य ने पुलिस की सराहना की। वलसाड धर्मपुर रोड पर स्पीड ब्रेकर के कारण बाइक से महिला नीचे गिर गई। वलसाड धर्मपुर रोड पर आरएनबी विभाग की लापरवाही सामने आई है। सड़कों के निर्माण की बजाय
रातों रात स्पीड ब्रेकर बनाने से कई दुर्घटनाएं हो रही है। रातों रात स्पीड ब्रेकर बनने से वाहन चालकों को स्पीड ब्रेकर का पता नहीं चल पाता और कई दुर्घटनाएं हो रही है। इसी कारण बीती रात बाइक पर जा रही एक महिला स्पीड ब्रेकर के कारण चलती बाइक से नीचे गिर गई और सौभाग्य से पीछे कोई भारी वाहन नहीं आ रहा था, जिससे महिला की जान बच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ जेब्रा पट्टियां न होने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं और उन्होंने सफेद पट्टियां बनाने की बात कही। घटना में महिला के बाइक से गिरने की चोटें आने के कारण महिला इजाग्रस्त हुई और बाइक से महिला के नीचे गिरने का वीडियो पास के एक युवक के मोबाइल में कैद हो गया। वापी के करवड़ सागा सिटी वर्क कंपनी में आग लगने से मजदूरों में भगदड़ मच गई। वापी के करवड़ क्षेत्र दमनगंगा इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित सागा सिटी वर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आग लगने से भगदड़ मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगने के समय मजदूर कंपनी में काम कर रहे थे। अचानक आग लगने से 3 महिलाएं कंपनी के अंदर फंसी होने की सूचना मिली। आग की घटना में मजदूरों के घायल होने की खबर सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही 3 से अधिक फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। घायल मजदूरों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता नहीं चला, वो मैनेजर के बात हुई, आग कैसे लगा पता नहीं चला। देखते हो आप पानी। जर्मन की टीम ने अक्षय ऊर्जा के प्रचार के लिए अतुल विद्यालय का दौरा किया। जर्मनी के 2 युवा वर्तमान में वलसाड के अतुल विद्यालय में अक्षय ऊर्जा के प्रचार के लिए आए हैं। उनकी सोलार बटरफ्लाई टीम ने दुनिया की सबसे बड़ी सोलर सिस्टम से चलने वाली कार बनाई है। ये कार लेकर वे अतुल आए और छात्रों के साथ गोष्ठी की और उन्हें मार्गदर्शन दिया। वलसाड के अतुल विद्यालय में सुबह से ही जर्मनी के युवा टोबियास अपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर से चलने वाली कार और उसके साथ कैरावैन का प्रदर्शन और उसके बारे में जानकारी देने पहुंचे। उन्होंने अतुल विद्यालय के छात्रों को अक्षय ऊर्जा के बारे में समझाया, जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग कम करके सोलर ऊर्जा से ग्लोबल वार्मिंग में कैसे सहयोग किया जा सकता है, इसकी विशेष जानकारी दी। उन्होंने अपनी कैरावैन के साथ जुड़ा हुआ छोटा कंटेनर में भी अक्षय ऊर्जा और टिकाऊ चीजों के बारे में छात्रों को जानकारी दी। हालांकि टिकाऊ चीजों के लिए भारत दुनिया भर में प्रसिद्ध है, यह उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि आने वाली पीढ़ी अक्षय ऊर्जा की ओर झुके और उसकी समझ विकसित हो, इसके उद्देश्य से वे 90 से अधिक देशों में ये कार लेकर घूम रहे हैं। अतुल विद्यालय के प्राचार्य हेमंती पॉल ने बताया कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक के प्रसिद्ध स्कूलों में घूमने के बाद ये टीम अतुल विद्यालय में आई थी। वे यहाँ से महाराष्ट्र जाएंगे और फिर वहां से जहाज के माध्यम से अफ्रीका जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि ग्लोबल वार्मिंग और अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में सोलर बटरफ्लाई टीम का यह दौरा अतुल के छात्रों के लिए एक नया अनुभव बन गया था। बड़ी बड़ी सोलर पैनल से चलने वाली जर्मन कार देखने का उन्हें लाभ मिला था। It's a 9th standard. Josh.
तो 2 पर्सन आए हैं स्विट्जरलैंड से। इनके पास एक बस है जो सोलर एनर्जी से चलता है और वो दिखाना चाहते हैं कि यूजिंग सोलर एनर्जी हम पोल्यूशन कितना कम कर सकते हैं, हम व्हीकल्स भी रन कर सकते हैं। ये 42 कंट्रीज ऑलरेडी घूम चुके हैं इन द वर्ल्ड। ये यहाँ के बाद वो मुंबई आईआईटी के बाद वो अफ्रीका जाएंगे। वो दिखाना, बच्चों के साथ इनको इंटरेक्शन इसलिए करना है कि इनको अवेयर करें कि हम सोलर एनर्जी यूज करके पोल्यूशन कम करें, फॉसिल फ्यूल कम यूज करें, सो दैट द अर्थ इन्वायरमेंट हम सेव कर सकें। वो सारे कंट्री में यही देखने के लिए आ रहे हैं। और इंडिया में जहाँ जहाँ घूमे, कुछ जगह में उसको बहुत अच्छा लगा उनको कि कर्नाटक में एक सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पैनल का एक पूरा फील्ड है जो सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर कंजम्पशन। तो हम ये अतुल में आए हैं, अतुल विद्यालय के बच्चों से इन्होंने इंटरेक्ट किया। इसके बाद वो जो अतुल विद्या मंदिर के बच्चे जो एकलव्य स्कूल है उनके बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे और कल्याणी के बच्चों से भी इंटरेक्ट करेंगे। सो बच्चे अगर अवेयर हो जाए हमारे देश में तो वही हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं, वो आगे बढ़ा सकते हैं ये आइडिया को, सो दैट दे कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू स्टे। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिलवासा में टायर ग्राइंडिंग फैक्ट्री में आग लगते मची भगदड़। महाराष्ट्र के बोर्डी गांव में कृषि पर्यटन ने देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करके बड़ी सफलता हासिल की। पेड़ों से बने घरों और पर्यटकों के साथ पुराने जमाने की रसोई बिना किसी शोर शराबे के पर्यावरण के साथ घुल मिल जाती है। मोतीवाड़ा युवती मामले में आरोपी को पुलिस ने वापी रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। वलसाड पुलिस और रेलवे पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन 11 दिन बाद पूरा हुआ। आरोपियों की तलाश के लिए वलसाड एसपी के मार्गदर्शन में 3 डीवाईएसपी, 10 पीआई और 10 से अधिक पीएसआई की अलग अलग टीमें बनाई गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 से ज्यादा राज्यों में डेरा डाल रखा था। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।